हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने बहुत ही खूबसूरत से चैप्टर मोशन का ओवरव्यू लिया था और आज हम उसका जो फर्स्ट टॉपिक है बेसिक्स ऑफ मोशन, इसको कवर करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जो मोशन चैप्टर है ये फिजिक्स का बेस है, तो वीडियो को पूरा एंड तक आप ज़रूर देखें ताकि पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए, समझ में आ जाए। क्योंकि 9th स्टैंडर्ड में भी रहता है ये मोशन और 11th में भी मोशन चैप्टर रहता है, और अगर आप किसी अदर फिजिक्स के चैप्टर को भी पढ़ेंगे तो उसमें भी मोशन कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। तो चलिए, तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं यहाँ पर बेसिक्स ऑफ मोशन में बहुत ही प्यारे प्यारे से दो टर्म हैं। कौन कौन से वो टर्म है? फर्स्ट टर्म है आपका रेस्ट एंड सेकेंड टर्म है आपका जो चैप्टर का खूबसूरत सा नाम है मोशन। ओके, ये दो बहुत ही खूबसूरत से टर्म हैं, इनको समझते हैं कि रेस्ट क्या होता है और मोशन क्या होता है। क्योंकि सर अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी सेम टाइम पर मोशन और रेस्ट दोनों पर हो सकती है। इट्स जस्ट डिपेंड रेफरेंस पॉइंट, या फिर बोल सकते हैं डिपेंड स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, यानी कि देखने के तरीके से। ठीक है, तो यहां पर इस चीज को हम क्लियर करेंगे, ये बात कहां तक सच है और किस तरह से यूज होती है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहां पर रेस्ट की, रेस्ट आपको पता है रेस्ट क्या होता है, सिंपली टर्म सुना होगा आपने। सपोज कीजिए ये मेरे पास ये डस्टर रखा हुआ है, अब मैं पूछूं आपसे, बताइए किस पर है, रेस्ट पर है या फिर मोशन पे है? आप कहेंगे सर ये तो रेस्ट पर है। क्यों है रेस्ट पर? क्योंकि ये टाइम के साथ अपनी बॉडी में चेंजेस नहीं कर रहा है, इसलिए ये किस पर है? रेस्ट पर है। अगर मैं यहीं पर इसमें थोड़ा सा मूवमेंट करूं इस तरीके से, अब पूछा जाए किस पर है, तो आप कहेंगे सर ये मोशन में है। क्यों? क्योंकि ये टाइम के साथ अपनी बॉडी में क्या कर रहा है? चेंजेस कर रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि रेस्ट क्या होता है और मोशन क्या होता है। आइए एक और एग्जांपल से समझते हैं रेस्ट और मोशन को। सपोज कीजिए आपके पास कोई भी एक यहां पर घर बना हुआ है, ठीक है, और यहां पर एक ट्री है, और जो हमारा ये ट्री है, ये ट्री है और ये आपका क्या है? होम है। ये दोनों हमारे कहलाएंगे स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। ओके, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टर्म आपको यहां से क्लियर हुआ होगा, यानी कि ऐसी ऑब्जेक्ट जो स्थिर होती हैं, जैसे आपका हाउस हो गया, कोई ट्री हो गया, है ना, हॉस्पिटल हो गया, कोई भी रेस्टोरेंट हो गया, है ना, जिसे हम रेफरेंस पॉइंट मानते हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं? स्टेशनरी ऑब्जेक्ट कहलाते हैं, जिसके सापेक्ष, जिसके रिस्पेक्ट में हम देखते हैं कोई भी चीज मोशन में है या फिर मोशन में नहीं है। क्लियर? चलिए, अब यहां पर आप देखेंगे कि हमारे पास ये एक रोड है और इस पर एक कार खड़ी हुई है, ये ठीक है, ये एक कार है, ठीक है। अब ये कार 5 सेकंड के बाद, 5 सेकंड के बाद ये कार यहां पे आ जाती है, यहां पे आ गई ये कार, ठीक है। ये कार यहां पर थी, 5 सेकंड के बाद ये कार यहां पे आ गई, तो आप देखेंगे कि इसने मूवमेंट किया या फिर नहीं किया, ये मोशन में थी या नहीं? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल मोशन में है। क्यों है मोशन में? क्योंकि अभी तो ये घर के पास थी, है ना, लेकिन 5 सेकंड के बाद ये घर से कितना डिस्टेंस पे चली गई, तो आपने देखा इस घर के, इस होम के रिस्पेक्ट में कि ये जो कार है वो किस में है? मोशन में है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी कि कोई भी चीज़ रेस्ट पर है या फिर मोशन में है, ये देखने के लिए आपको एक रेफरेंस पॉइंट का होना, एक किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है इसी को हम बोल सकते हैं क्या? रेफरेंस पॉइंट। ओके, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। तो इस स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में आपने देखा कि ये जो कार है वो किस में है? मोशन में है। अब इसके एग्जाम्पल कुछ देते हैं हम। जैसे आपने ट्रेन से ट्रैवल किया होगा, आई होप सभी ने ट्रैवल किया होगा। किस किस ने किया है कमेंट करके ज़रूर बताएं कि किस किस ने ट्रैवल किया है।
तो जिसने भी ट्रेन में ट्रैवल किया होगा, कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा जब हम ट्रेन में बैठे होते हैं और बराबर वाली ट्रेन चलना शुरू कर देती है, लेकिन हमें क्या लगता है कि हमारी ट्रेन चल रही है। ऐसा किस किस के साथ हुआ है ज़रूर बताएं कमेंट में। चलिए छोड़िए, आगे देखते हैं। तो ऐसा होता है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों हुआ? चल तो बराबर वाली ट्रेन रही थी, लेकिन हमें लगा कि हमारी वाली ट्रेन चल रही है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारे पास कोई भी रेफरेंस पॉइंट नहीं था ये पता करने के लिए कि कौन सी वाली ट्रेन मोशन में है और कौन सी वाली ट्रेन रेस्ट पर है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। चलिए और भी एग्जाम्पल लेते हैं इसके कुछ। ये एग्जाम्पल आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक और लाइक एज अ क्वेश्चन एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज कीजिए ये एक हाउस है, या फिर ये होम नहीं, अब आप इसे एक रेस्टोरेंट मान लें। यहाँ पर एक ट्री है, ठीक है, यहाँ पर एक बेंच पड़ी हुई है और यहाँ पर कोई भी एक व्यक्ति है, दो व्यक्ति हैं वो बैठे हुए हैं, ठीक है। ये व्यक्ति है और ये बी व्यक्ति है, ठीक है। अब यहाँ पर एक रोड है सपोज कीजिए, और यहाँ पर एक बस जा रही है, ठीक है, एक बस है जो जा रही है। यहाँ पर बहुत सारे ट्रैवलर्स बैठे हुए हैं, ठीक है, बहुत सारे व्यक्ति बस में ट्रैवल कर रहे हैं, है ना, सवारी बैठी हुई हैं। अब यहाँ पे देखिए कि ए बी से कहता है कि ये बस मोशन में है, ठीक है, और हम दोनों रेस्ट पर हैं क्योंकि ये दोनों बैठे हुए हैं, ठीक है ना। लेकिन बस में बैठे हुए जो ट्रैवलर्स हैं, जो व्यक्ति ट्रैवल कर रहे हैं बस में, जो बस के अंदर बैठे हुए हैं, वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि हम लोग रेस्ट पर हैं, लेकिन ये दोनों जो हैं वो किस पर हैं? मोशन में है। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि सेम टाइम पर कोई भी ऑब्जेक्ट या बॉडी रेस्ट पर और मोशन पर दोनों पर हो सकती है। ये हमारे सर अल्बर्ट आइंस्टीन ने पहले ही कह रखा है, ठीक है। अब ऐसा कैसे हुआ? अब एक चीज़ देखिए आप, ये बस चल रही है, ठीक है ना, ये बस चल रही है, तो इनके लिए बस किस में है? मोशन में। जब बस मोशन में तो ये लोग मोशन में हो गए ए बी के लिए, ठीक है ना। लेकिन जब बस में ये आगे बढ़ रहे हैं तो इन्हें क्या लग रहा है कि ये पीछे जा रहे हैं, ठीक है ना, ये लोग पीछे जा रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा जब सफ़र करते हैं, सफ़र तो सभी ने किया होगा, तो क्या होता है जब हम किसी भी व्हीकल्स पर चल रहे होते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि पेड़ पौधे पीछे की ओर जा रहे हैं, मतलब पेड़ पौधे क्या है? मोशन में है। बट ऐसा होता थोड़ी नहीं है। पेड़ पौधे क्या है? मतलब वहाँ पे रेस्ट में है, लेकिन हमें लग रहा है क्या पेड़ पौधे मोशन में है, लेकिन हम तो बैठे हुए हैं बस में, तो हमें क्या लगे? हम तो रेस्ट पर हैं, है ना। बाहर के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो हम मोशन में हैं, और अंदर के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो हम रेस्ट पे हैं, ठीक है ना। ऐसे ही सपोज कीजिए एक और एग्जाम्पल है, ये आपकी अर्थ है, ठीक है ना। अगर अर्थ के बाहर से देखेंगे आप, आउटर साइड, अर्थ के बाहर से देखेंगे तो मतलब जो अर्थ है वो मोशन में है, और अर्थ मोशन में है तो हम सब लोग मोशन में हैं। हर चीज़ मोशन में, आपका घर वो भी मोशन में है, आपके घर पर कोई भी ऑब्जेक्ट रखी है वो भी मोशन में है। लेकिन अर्थ के अंदर के रिस्पेक्ट में आप देखेंगे तो हम मोशन में नहीं है, रेस्ट पे हैं। आपके घर पे कोई भी सपोज कीजिए टीवी लगा हुआ है, वो रेस्ट पे है, ठीक है ना। लेकिन अर्थ के बाहर से देखेंगे आप, बाहर के रिस्पेक्ट में, तो आपका घर मोशन में है तो भाई टीवी भी मोशन में होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो इसीलिए सर अल्बर्ट आइंस्टीन ने बोला था कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट और मोशन पर दोनों एक साथ हो सकती है, डिपेंड करता है कि आप किसके रिस्पेक्ट में उसे देख रहे हैं। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि मोशन किसे कहते हैं और रेस्ट क्या होता है। चलिए अब इसकी डेफिनेशन को समझ लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हम रेस्ट की डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन हम दे सकते हैं कि व्हेन अ बॉडी डज नॉट चेंज its position with respect to a stationary object,
स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टेक इन टाइम। ठीक है ना, यानी कि वही चीज जो अभी अभी हमने डिस्कस किया था कि जब कोई बॉडी अपने आप में चेंज नहीं करती है, अपनी पोजीशन में चेंज नहीं करती है, किसके रिस्पेक्ट में, एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, तो वो किस पर कहलाएगी कि ये बॉडी रेस्ट पर है। यहां पर बॉडी और ऑब्जेक्ट सेम ही है, ठीक है ना। अगर मोशन की बात की जाए तो हम इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं, ए बॉडी said to be motion if its position changes continuously with respect to a stationary ऑब्जेक्ट। ओके, यानी कि सेम वही चीज है कि ए बॉडी सेड टू बी मोशन, एक बॉडी मोशन में कही जाएगी इफ यदि इट्स पोजीशन चेंजेस कंटिन्यूअसली, यानी वो अपनी पोजीशन में लगातार चेंज कर रही है विद रिस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट एज अ रेफरेंस पॉइंट। ठीक है ना, यानी किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में वो अपनी पोजीशन में टाइम के साथ क्या कर रही है, चेंजेस कर रही है, तब हम कहेंगे कि ये बॉडी किस में है, मोशन में है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई क्वेरीज रहती है आपकी तो आप कमेंट सेशन में बता सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ मोशन की, जो कि हमारा सेकंड टॉपिक था, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं अपने सेकंड टॉपिक की, जो है हमारा टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन में दो टाइप्स की पॉसिबली मोशन हमने देखी थी, एक तो थी आपके यूनिफॉर्म मोशन और सेकंड थी आपकी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहली है हमारी यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होती है, जरा इसको पहले डेफिनेशन से समझ लेते हैं, फिर एग्जाम्पल से भी समझेंगे हम। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन, ए बॉडी हैज यूनिफॉर्म मोशन इफ इट travels equal distance in equal interval of time। ओके, यानी कि कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में होगी यदि वो इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में ट्रेवल कर रही है तब। ठीक है, चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज कीजिए आपके पास ये एक क्या है, रोड है ये हमारा। ठीक है, और यहाँ पर एक क्या है, कार है। कार को ही ले लेते हैं हम, ये कार है आपके पास। ठीक है, ये पॉइंट ए पर अभी खड़ी हुई है। ठीक है, पॉइंट ए से बी पर गई है। ठीक है, इसने बी तक पहुँचने में 10 मीटर की डिस्टेंस कवर की और इसे टाइम लगा कितना, 1 सेकेंड का। ठीक है ना, आगे ये पॉइंट बी से पॉइंट सी पर गई, फिर इसने 10 मीटर की डिस्टेंस कवर की 1 सेकेंड में। ठीक है, फिर ये पॉइंट डी पर गई, इसने 10 मीटर की डिस्टेंस कवर की 1 सेकेंड में। ठीक है ना, 1 सेकेंड में। फिर डी से पॉइंट ई पर गई तो
इसने दोबारा से 10 मीटर की डिस्टेंस 1 सेकेंड में कवर की, ठीक है ना। तो वही चीज़ आप देखेंगे, ए बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, यानी कि इस कार ने सेम टाइम में सेम डिस्टेंस को क्या किया है, ट्रेवल किया है, यानी कि इसकी जो स्पीड है वो क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर यूनिफॉर्म का मीन्स ही होता है क्या, कांस्टेंट। कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब जो चेंज ना हो, ठीक है ना। तो ए बॉडी हैज यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी सेम टाइम में सेम डिस्टेंस को ये बार बार क्या कर रही है, कवर कर रही है, ठीक है। अब देख लेते हैं इसके ग्राफ को। ये यहां तक पहुंच गई आपकी कार, ये यहां पहुंच गई, ठीक है। अब इसका थोड़ा सा हम ग्राफ देख लेते हैं, ग्राफ कैसा बनेगा इसका। तो जो आपकी यूनिफॉर्म मोशन होती है, यूनिफॉर्म मोशन जो होती है आपकी, इसका जो ग्राफ बनता है वो एक स्ट्रेट लाइन में बनता है। कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन में। इस पॉइंट को आप नोट करेंगे कि जो यूनिफॉर्म मोशन होती है उसका जो टाइम एंड डिस्टेंस ग्राफ होता है वो कैसा बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन में बनेगा। बनाते हैं कैसे बनेगा, ठीक है। सबसे पहले ये हमारे पास ये ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस होता है हमारा, ये वाई है, ठीक है। यहाँ पर हम ले रहे हैं, ये हमारा टाइम है, ठीक है, और टाइम जो है हमारा सेकंड में है, ठीक है। और इसको ले लेते हैं हम, ये हमारी डिस्टेंस है, और जो डिस्टेंस है वो किस में है, मीटर में है, ठीक है। ये हमारा किस में है, मीटर में है। ओके, चलिए, तो यहाँ से अगर हम देखें टाइम 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, ठीक है। ऐसे ही डिस्टेंस हमारी 10 मीटर है, और ये 20 मीटर, उसके बाद 30 एंड 40 एंड 50, इस तरह से, ठीक है ना। अब इसको बनाते हैं, तो यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू ले लेते हैं हम, एक्स एंड वाई। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक्स हमने क्या लिया है, एक्स एक्सिस पर हमारा टाइम है, ठीक है। तो टाइम लग रहा है कितना, 1 सेकेंड का, ठीक है। टाइम लग रहा है आपको 1 सेकेंड का, एक्स एक्सिस पर है, ठीक है। 1 सेकेंड में 10 मीटर की ये क्या कर रही है, डिस्टेंस कवर कर रही है। ऐसे ही दूसरे सेकेंड में, 2 सेकेंड में ये 10 + 10 कितना कवर कर रही है, 20 मीटर। यहाँ पर 3 सेकेंड में कितना कर रही है, 30 मीटर, ठीक है ना। तो इस तरह से ये इसको ट्रेवल कर रही है। चलिए, तो यहाँ पर हम इसको बनाएंगे, एक्स की वैल्यू 1 है तो वाई की वैल्यू कितनी है, 10, यानी ये वाला पॉइंट हो गया हमारा। एक्स की वैल्यू 2 है तो वाई की वैल्यू कितनी है, 20 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा हमारा ये वाला पॉइंट। एक्स की वैल्यू 3 है तो वाई की वैल्यू कितनी है, 30 है, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा हमारा, ठीक है, ये वाला पॉइंट हो जाएगा। अब आप इसको देखेंगे तो ये आपका एक स्ट्रेट लाइन में ग्राफ बनता हुआ आपको दिखाई देगा, एक स्ट्रेट लाइन। स्केल से आप खींचेंगे तो ये किस में आएगा, एक स्ट्रेट लाइन में ही आएगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जो यूनिफॉर्म मोशन होती है वो, उसका जो ग्राफ बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन में होता है, ठीक है। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, ठीक है ना। तो इसे देख के आप समझ ही गए होंगे कि ये जो होगा वो यूनिफॉर्म मोशन का क्या होगा, जस्ट अपोजिट होगा, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं सबसे पहले हम, तो क्या होगी, ए बॉडी हैज नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन if it travels unequal distance in equal interval of time, ठीक है। यानी कि ए बॉडी हैज़ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एक बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होगी इफ़, यदि इट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस, अनइक्वल डिस्टेंस यानी कि अलग अलग डिस्टेंस कवर करेगी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है ना। यानी इक्वल टाइम में अलग अलग
डिस्टेंस को कवर करेगी। इसी से समझते हैं, ये हमारा पहले वाला ही है, ठीक है। यहाँ पर 1 सेकंड में सपोज कीजिए 10 मीटर की कवर की, यहाँ पे 1 सेकंड में इसने कितनी कवर की, 15 मीटर कवर कर ली, ठीक है। यहाँ पे दोबारा से 1 सेकंड में इसने कितनी कवर की, 25, ठीक है। यहाँ पे दोबारा से 1 सेकंड में इसने कितनी कवर की, 35 कवर की मान लो, या फिर थोड़ा और बढ़ा लेते हैं, 50 ले लेते हैं, इतनी कवर की, ठीक है। पहले सेकंड तो 10 मीटर की डिस्टेंस कवर की है, दूसरे सेकंड 15 मीटर की है, तीसरे सेकंड 25 और अगले सेकंड कितने की है, 50 किलोमीटर की। यानी कि सेम टाइम में ये अलग अलग डिस्टेंस को क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है, विच मीन्स इट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, चलिए इसका ग्राफ देख लेते हैं कैसा बनेगा। तो इसका जो ग्राफ बनता है वो एक कर्व्ड लाइन बनता है, कर्व लाइन बनता है, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है, यूनिफॉर्म मोशन का स्ट्रेट लाइन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का कर्व लाइन बनता है, ठीक है। तो इसको सेम ले लेते हैं, एक्स एक्सिस हमारा बाई है और यहाँ पे हम ले लेते हैं, ये टाइम है आपका किस में है, मीटर में, ठीक है। और ये आपका क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस जो कि किस में है, टाइम सेकंड में है यहाँ पे, और ये किस में है, मीटर में है, ठीक है। अब इसको बना लेते हैं, चलिए, ठीक है। आप यहाँ पे देखेंगे x एंड y, तो x हमारा यहाँ पर क्या है, टाइम है। पहले सेकंड इसने 10 मीटर की डिस्टेंस को क्या किया है, कवर किया है, ठीक है। और दूसरे सेकंड इसने कितना कवर किया है, 10 इधर 15 इधर, कितना 25 मीटर, ठीक है। अगले सेकंड देखेंगे, थर्ड सेकंड इसने 25 और 25 कितना 50 मीटर की डिस्टेंस को कवर किया है। आगे और देख लेते हैं, अगले सेकंड यानी 4 सेकंड में 50 प्लस ये वाला 50 कितना कवर किया है, 100 कवर किया है, ठीक है ना। चलिए अब इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं, बना लेते हैं इसको। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हमारे सेकंड से टाइम है। और इधर ले लेते हैं हम 10 20 30 40 50 60 70 और आगे तक बढ़ा लेते हैं इसको 80 90 एंड 100, ठीक है। ये हमारा टाइम एंड इसका ग्राफ हो गया, ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस का। अब यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले 1 सेकंड में 10 मीटर, 1 सेकंड में 10 मीटर, ये वाला पॉइंट हो गया, ठीक है ना। चलिए, और अगले सेकंड में 25 यानी 2 सेकंड में कितना किया है इसने, 25 यानी कि समथिंग यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे थर्ड सेकंड 50 किलोमीटर, थर्ड सेकंड कवर किया है 50 किलोमीटर। आगे 4 सेकंड में 100, 4 सेकंड में किया है यहाँ पे 100, ठीक है। अब आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो आप देखेंगे कुछ इस प्रकार से लाइन जाएगी, ऐसे करके देखिए, ठीक है। तो ये लाइन कैसी जा रही है, कर्व्ड जा रही है, ठीक है ना, यानी स्ट्रेट नहीं होगी और कैसी भी हो सकती है, ये कर्व्ड लाइन होगी। कौन सी ग्राफ की, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के टाइम डिस्टेंस वाले ग्राफ की। ओके, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, हमने आज क्या क्या पढ़ा था। आज हमने बेसिक्स ऑफ मोशन में रेस्ट ऑफ मोशन को जाना था और एग्जांपल्स लिए थे उसके, ठीक है। और उसके बाद टाइप ऑफ मोशन यानी कि यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है इसको कवर किया था और उसके ग्राफ को देखा, ठीक है। 2 टॉपिक हमारे कवर हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।